रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा था, अस्पताल की दूसरी मंजिल पर एक चीख गूंजी। कैसी काली जुबान है तेरी, बंद कर अपना मुंह, वरना कैंची से काट दूंगी तेरी जहरीली जुबान को। वार्डन मावशी की यह डांट उस मानसिक अस्पताल में अक्सर सुनाई देती थी। इंस्पेक्टर राजेश तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंचे। उनके पीछे 2 सिपाही और मुख्य चिकित्सक डॉक्टर मेहता थे। सर, मैं 2 दिन के लिए मुंबई गया था। हेलुसिनेशन पर एक कार्यशाला में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, डॉक्टर मेहता ने समझाया। आप कब लौटे? इंस्पेक्टर ने पूछा। हे उल्टा, क्या काली जुबान है तेरी? तुम्हारे परिवार ने तुम्हें यहां इसलिए पटका है क्योंकि तुम ऐसी मनहूस बातें करती हो। मावशी फिर चिल्लाई। इंस्पेक्टर राजेश रुक गए। महिला वार्ड के सामने मावशी एक मरीज पर चिल्ला रही थी। वह मुड़ी और इंस्पेक्टर को अपने ठीक पीछे देखकर सहम गई। बीच में से हटिए, इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा। माफ कीजिए सर। मावशी डर कर एक तरफ हो गई। इंस्पेक्टर ने आधे खुले दरवाजे से अंदर झांका। कोने में बैठी मरीज सुजाता के चश्मे की सफेद कांच अंधेरे में चमक रही थी। उसकी नजरें सामने वाले कमरे पर टिकी थीं। यह पीछे वाला कमरा किसका है? इंस्पेक्टर ने पूछा। इंस्पेक्टर ने बिना कुछ कहे उस बंद कमरे का दरवाजा खोला। डूबते सूरज की किरणें गंदे फर्श पर पड़ी। एक अजीब सड़ांध फैली थी। दीवार से सटे बिस्तर पर खून के सूखे धब्बे थे। खिड़की का आधा कांच टूटा हुआ था। इंस्पेक्टर ने अपनी छोटी छड़ी से खिड़की को धकेला और नीचे देखा। कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। खून के छींटे दीवार पर भी थे। तभी उनकी नजर फर्श के कोने पर अटक गई। यह तो किसी लड़की के हाथ की आधी कटी हुई उंगली है। बाहर सन्नाटा छा गया। हवलदार, फॉरेंसिक टीम को तुरंत बुलाओ। जैसे ही इंस्पेक्टर बाहर निकले, सुजाता के कमरे से एक भारी आवाज आई। आखिरकार अंत हुआ है या शुरुआत? जो भी हो, उसे मुक्ति मिल गई। किसी पराये की मुक्ति के लिए उसने अपनी बलि दी। बलिदान। मावशी ने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। सर, यह सुजाता है। इसे हेलुसिनेशन है। भूत प्रेत दिखते हैं। कैसे कैसे अजीब लोग आते हैं इस पागल खाने में। इंस्पेक्टर ने उसे नजरअंदाज किया और गलियारे के अंत में बने जजर बाथरूम के पास पहुंचे। वहां अस्पताल का चौकीदार रामू और मावशी का पति खड़े थे। अंदर कोई है? कोई जवाब नहीं आया। इंस्पेक्टर अंदर गए। सफेद फर्श पर मुंह के बल एक लाश पड़ी थी। पास ही एक स्टेनलेस स्टील का धारदार चाकू था जो बल्ब की रोशनी में चमक रहा था। गला रेत कर हत्या की गई थी। गले से बहा खून फर्श पर जम चुका था। मृतक की आंखें खुली थीं और शीशे की तरफ देख रही थीं। इंस्पेक्टर ने शीशे पर देखा। वहां खून से 2 शब्द लिखे थे, लेकिन संदेश अधूरा था। हत्यारा अंदर आया, कत्ल किया और चला गया। किसी को भनक तक नहीं लगी। यहां का चौकीदार क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहा था? तभी इंस्पेक्टर की नजर वॉश बेसिन पर रखे मोबाइल फोन पर पड़ी।
उन्होंने रुमाल से फोन उठाया। डिस्प्ले ऑन था और साउंड रिकॉर्डर चल रहा था। शायद ये मैसेज हत्यारे ने छोड़ा है। मोबाइल फ्लाइट मोड पर था। इंस्पेक्टर ने रिकॉर्डिंग सेव की और प्ले बटन दबाया। एक गहरी खामोशी के बाद एक युवक की आवाज गूंजी। प्यार, लोग कहते हैं यह अंधा होता है, यह दुनिया की सबसे खूबसूरत कल्पना है, लेकिन कभी कभी यह एक डरावनी हकीकत बन जाता है। डॉक्टर मेहता, माँ वशी, सिपाही सब ध्यान से सुन रहे थे। मैंने भी प्यार किया, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन सोचा नहीं था कि मेरे अंधे प्यार का अंत खून से लथपथ इस मंजिल पर होगा। इस सब की शुरुआत कुछ सप्ताह पहले उस रात हुई। रिकॉर्डिंग जारी रही। युवक अरुण की आवाज में दर्द था। रात के 10 बजे थे। सर्दी का मौसम था। चौराहे पर हम दोस्त खड़े थे। तभी बचाओ, यह चीख इतनी भयानक थी कि हमारी हंसी तुरंत बंद हो गई। गली सुनसान थी, स्ट्रीट लाइट्स खराब थी। हम उस घर की तरफ भागे जहां से आवाज आ रही थी। वहां कुछ दिन पहले एक परिवार आया था। एक मेडिकल की छात्रा रहती थी वहां, अंजलि। 20-22 साल की होगी, बेहद खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। दरवाजा तोड़कर जब हम अंदर गए तो जो दृश्य देखा वह भयानक था। अंजलि को उसके पिता रतन और भाई विकास रस्सियों से बांध रहे थे। उसकी मां शांता दीवार का सहारा लेकर रो रही थी। यह क्या कर रहे हैं आप लोग? अपनी ही बेटी के साथ, मैंने चिल्लाकर कहा। अंजलि सफेद गाउन में थी। उसकी कलाइयों से खून रिस रहा था। उसे देखते ही मुझे लगा यह शापित सौंदर्य है। पिता रतन ने कहा, हम सजा भुगत रहे हैं, बहुत बड़ी सजा। शायद पिछले जन्म के पाप का फल आज मेरी बेटी भुगत रही है। लेकिन असली कारण बताने से इनकार कर दिया। उस रात से मैं सो नहीं पाया। बस वही चेहरा याद आता रहा। क्या मैं उसे बचा सकता हूं? यहीं से शुरुआत हुई मेरे उस दीवानेपन की, जिसने आज मुझे और उसे इस अंजाम तक पहुंचा दिया। इंस्पेक्टर ने रिकॉर्डिंग रोकी। गंभीर मुद्रा में बोले, शापित सौंदर्य और पाप का फल। मामला सिर्फ हत्या का नहीं है डॉक्टर मेहता। इसकी जड़ें उस घर और उस लड़की की बीमारी में छिपी हैं। आखिर वह युवक कौन था? उस अस्पताल में मिली कटी हुई उंगली के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? क्या उस उंगली का और उस रहस्यमयी लड़की अंजलि का कोई गहरा संबंध था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप आगे किस प्रकार की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। यदि आप भविष्य में भी इस तरह की रोचक और दिलचस्प कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आप तक हमारी नई कहानियों की सूचना सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।